ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। मैंने तो आपसे और कुछ नहीं मांगा है, केवल आप सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ही और लाइक करना ही आपसे चाहते हैं। तो हमारी आप लोगों से अपेक्षा है, उम्मीदें हैं कि आप हमारी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर आप ऐसा करेंगे जिससे मैं आपको प्रतिदिन वो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको देता रहूंगा। तो आज हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, डू नॉट बी जीलियस ऑफ एनीवन। डू नॉट जीलियस ऑफ एनीवन, किसी से घृणा मत करो। डू नॉट compete with anyone, किसी से तुलना भी मत करो, किसी से तुलना भी मत करो। जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और अपने पर इतना फोकस डालिए कि जिससे आपका अपना स्वयं आगे बढ़ा हो। दूसरा है, टेलीविजन इज नॉट रियल लाइफ, दूरदर्शन वास्तविक जीवन नहीं है। इन रियल life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs, और वास्तव में वास्तविक जीवन लोग कहाँ छोड़ देते हैं? कॉफी के दुकानों पर नौकरी के लिए चले जाते हैं। It's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure. Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they cannot lose. तीसरा हिंदी में, अधेरा वहां नहीं जहां तन गरीब है, अधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अधेरा वहां है जहां मन गरीब है, अधेरा वहां है जहां मन गरीब है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा आपका नजरिया होगा। चौथा है, सैनिक सीमा पर गोलियों से लड़ता है, सैनिक सीमा पर गोलियों से लड़ता है, किसान खेतों में मिट्टी से लड़ता है, तो दोनों ही वतन के वीर हैं। लेकिन हमारी सरकार और हम लोग इनको इग्नोर करते हैं, जबकि हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। पांचवा अंतिम है, सफलता उसी को मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जो डर के आगे बढ़ता है, सफलता उसी को मिलती है जो डर के आगे बढ़ता है। असफलता सिर्फ सीख है, हार मत मानो, हार मत मानो, प्रयास लगातार रखो और जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज इतिहास, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध एवं राज्य के प्रमुख त्योहार एक दिवसीय परीक्षा के लिए, तो हाई डे स्पीसीज का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। दूसरा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद गोरी हारा था। तो उस हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने द्वितीय युद्ध 1192 में फिर किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा और मोहम्मद गोरी जीता। और तीसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर के बीच में हुआ था।
चौथा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा, पांचवा है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। छठवां है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर जीता, राणा सांगा हार गया। सातवां है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। आठवां है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को हराया था। नौवां तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का यहीं पर अंत हो गया। 10वां है बेदारा का युद्ध हुआ था 1559 डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस तरह हमने 10 क्वेश्चन आपका या 12 क्वेश्चन लिया था। 11 क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। 12वां बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम राज्य का त्योहार है। 13वां है ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। 15वां पोंगल किस राज्य का पर्व है? पोंगल किस राज्य का? तमिलनाडु का। जैसे हमारा खिचड़ी मनाई जाती है और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, उसी तरह वहां पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। 16वां है बैसाखी किस राज्य का पर्व है? पंजाब राज्य का पर्व है। 17वां लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब राज्य में मनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी 14 जनवरी को मनाई जाती है हमारे यहाँ, बाकी अन्य प्रदेशों में कब मनाई जाती है। 18 नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 19वां टिहरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। टिहरी बाढ़ के कारण वहां मनाया जाता है। 20वां मोपला पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। 21वां भागोरिया पर्व किस राज्य से जुड़ा पर्व है? मध्य प्रदेश से। 22वां है खारची पूजा कहाँ होती है? त्रिपुरा में होती है। 23वां है छठ पूजा किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? बिहार राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा वहां मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में सरस्वती पूजन उत्सव मनाया जाता है। बिहार में भी सरस्वती पूजन उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं छिटपुट मनाया जाता है। 25वां है धनु यात्रा कहाँ होती है? उड़ीसा में होती धनु यात्रा। 25वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब करना, फॉलो करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।